दाऊद को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 7। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 12 पद। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 7 पद और 14 पद में परमेश्वर इजराइल के संतान को मूसा के द्वारा स्मरण दिला रहा था कि जैसे उसने पहले उन्हें आशीष दी जब तक उनमें से कोई पराया देवता न था, वैसे ही वह भविष्य में भी करेगा। परमेश्वर चाहता था कि वे इसे याद रखें। जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले थे, हमारे लिए यह बहुत आसान है कि हम अतीत में प्राप्त आशीषों को भूल जाएं और उस उद्देश्य को खो दें जिसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया है। परंतु हमारे लिए यह अच्छा है कि हम अधिक से अधिक उस भव्य और उच्च उद्देश्य के बारे में सोचें जिसके लिए हम उसके द्वारा खोजे और बचाए गए हैं। इजराइल के संतान के बीच यह एक निरंतर विफलता थी कि परमेश्वर और उसके प्रेम और उनके लिए उनके उद्देश्य को भूल गए। वे उसके बारे में तभी सोचते थे जब उन्हें कोई ज़रूरत होती थी, कोई परेशानी या कठिनाई होती थी। लेकिन शीघ्र ही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया और उनके निवेदन स्वीकार किए गए। वे जीवित और सच्चे परमेश्वर को एक बार फिर भूल गए और विदेशी देवताओं के पीछे चले गए। हमारी भी यही निर्बलता हो सकती है। परमेश्वर के प्रेम और विश्वास को चखने और उसका आनंद लेने के बाद यदि कोई वस्तु या व्यक्ति या इच्छा या रिश्ता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को कम करता है और उस पर हमारे विश्वास को दुर्बल करता है, तो वह हमारे जीवन में एक पराया देवता बन जाता है। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी थी, परंतु उसके बाद वह यहोवा के साथ आगे ना बढ़ सका क्योंकि उसके घर में पराये देवता थे। उत्पत्ति 35 अध्याय का 2 और 4 पद। परमेश्वर के पास उसे देने के लिए बहुत बड़ी आशीषें थी। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था उससे कहीं अधिक, लेकिन वह उन्हें प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था। भले ही हमने पहले से ही बहुत सी आशीषें प्राप्त की हैं और भी बहुत सी आशीषें हैं जो हमें अभी अपने प्रेमी उद्धारकर्ता से प्राप्त करनी है, लेकिन वह उन्हें हमें तब तक देने नहीं पाएगा जब तक हमारे जीवन में पराये देवता हैं। जब परमेश्वर याकूब से पनीएल में मिला तो उसने उसका नाम याकूब से बदलकर इजराइल रख दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ एक राजकुमार। परमेश्वर के पास याकूब को देने के लिए इन सब से कहीं अधिक था ताकि वह उसे बेतेल ले आए जहां वह याकूब से मिल सके और उसे आशीर्वाद दे। शकेम में याकूब बहुत धनी हो गया था और उसके पास भौतिक वस्तुओं की कोई घटी नहीं थी, तो भी परमेश्वर की दृष्टि में वह आत्मिक रूप से बहुत कंगाल था। सो उसने याकूब को वह स्थान छोड़कर बेतेल को जाने की आज्ञा दी। आध्यात्मिक रूप से वह बेतेल से बहुत दूर था, जैसा कि बेतेल वह स्थान था जिसे परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त किया था। याकूब तब तक आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका जब तक कि वह बेतेल वापस नहीं आया।